बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शुरू कर रहे हैं मशक नंबर 5.2 सफ़ा नंबर 126। ये है 5वां बाब यूनिट 5 साफ़िन की रियाजी। पहला जो सवाल है उसमें गैस का बिल मालूम करना है। दर्ज झेल में इस्तेमाल की गई गैस की मीटर रीडिंग दी गई है। गैस का बिल दी गई स्लैब के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नीज इसमें किराया मीटर और GST भी शामिल कीजिए। तो इसमें 3 चीज़ें होंगी। एक, स्लैब के मुताबिक गैस की कीमत। नंबर 2, इसमें होगा किराया मीटर। और नंबर 3 इसमें होगा GST, जनरल सेल्स टैक्स। 3 चीज़ें जो हैं वो हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बिल, गैस का बिल। ठीक है, तो इससे मुतलका पेज नंबर सफ़ा नंबर 124 पे गैस का बिल के उन्वान से एक टॉपिक है, मजमून है, जिसमें स्लैबें दी गई हैं कि अगर जो पहली स्लैब है कि 0 से लेके 0.50 गैस का इस्तेमाल जो है HM³ में हो तो उसमें जो कीमत होगी 80.65 होगी फ़ी MMBTU। दूसरी स्लैब में ये है कि 0.50 से लेके 1 तक जो है वो 84.45 है। और तीसरी में है 1 तक 2 153.73। और चौथी में 2 तक 3 325.48। और 5 में 3 तक 4 स्लैब है 423.42। और जो छठी स्लैब है वो 4 तक 5 है 550.44। और सातवीं जो है 5 से 12 तक, 5 से ऊपर है 730.17। ठीक है, तो इसमें जो पहला इसमें पार्ट है वो हम देखते हैं कैसे हल करना है। यह 3.0756 HM³ इतना जो है वो इस्तेमाल हुई है गैस, यानी इसकी मीटर रीडिंग जो है गैस की वो ये है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं ये 3.0 का मतलब ये है ये 3 से ज़्यादा है। तो ये इस स्लैब के मुताबिक ये जो है 5वीं स्लैब जो है 3 तक 4, जो 5वीं स्लैब है 3 तक 4, उसमें जो कीमत है MMBTU की वो है 423.42 423.42 रुपये। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने ये जो 3.07656 जो है इसको ज़रब देनी है 3.0756, इसको 423.42 से हम ज़रब देंगे। देखते हैं कि इसमें हमारा क्या जवाब आता है। हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर से आसानी से हम इसका जवाब ले लेते हैं। 3.0756 ज़रब 423.42 ये बनता है 1302.27। इसके बाद इसमें ये हमने कर लिया स्लैब के मुताबिक गैस की कीमत ये होगी, यानी ये है 1302.27 ये होगी स्लैब के मुताबिक गैस की कीमत। किराया मीटर जो है वो मिसाल में दिया गया है कि 120 रुपये जो है वो किराया मीटर है। इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1302.27 प्लस 120 ये हो जाएगा 1422.27। अब ये जो आया है 1422.27 ये हमने यहाँ तक हमने हल कर लिया। इन दोनों को हमने जमा कर लिया, पहले को और दूसरे को जमा कर लिया तो ये आ गया। अब इसके ऊपर जो है वो हमने GST जो है वो भी अप्लाई करना है, GST पे करना है, अदा करना है जो है 16%। GST की शरह क्या है 16%। तो ये 16% हम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 1422.27 जो है इसको 16% से ज़रब दे देंगे। 1422.27 ज़रब 16% का मतलब होता है 1/100। इसको हम हल करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो देखते हैं क्या हमारे पास आता है जवाब। ज़रब 16 तक़सीम 100 ये आता है
1422.27 इंटू 16 डिवाइड बाई 100, 227.5632, ये आ रहा है 16%। ये हमने ये भी पे करना है, ये भी पे करना है, और इन दोनों का जमा जो है ये भी पे करना है, ठीक है। जो टोटल जो बिल होगा, टोटल गैस बिल क्या होगा, उसमें एक तो यह आ जाएगा 1422.27, जमा उसमें काट देंगे GST 227.5632। इन दोनों को हम जमा करते हैं तो जवाब आता है 1422.27 प्लस 227.5632, ये बन जाता है 1649.83। ये इसका जवाब है। पीछे जो जवाब दिया गया है वो गलत है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं वो ऐसे ही हमने करने हैं, ठीक है। ये दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि ये उसकी मीटर रीडिंग बताई गई है। पहले हमें उसकी स्लैब चेक करनी है जाके उस टेबल में, ठीक है। ये आपको स्लैब, अगर ये सवाल आएगा स्लैब आपको ये टेबल दिया गया होगा आप ये क्वेश्चन पेपर में एग्जाम इम्तहान में, उसके मुताबिक ये 3 से ज़्यादा है तो 3 तक 4 वाली में हमने ये वाली कीमत ले ली, इसको हमने इससे तरफ दे दिया, ये आ गई स्लैब के मुताबिक गैस की कीमत। इसमें 120 रुपये किराया मीटर जमा कर दिया तो एक आ गया 1422.27। फिर इस पर हमने 16% अदा करना है GST, फिर हमने 16% निकाला 227.5632, ये GST जो है इसमें जमा कर दिया, ये हमारे पास आ गया बिल 1649.83। अभी हम करेंगे दूसरा सवाल। ये जो है सारे के सारे पार्ट्स इजी हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद करें। इसमें जो है वो जदवल का, इन टेबल का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा, जो कि दिया गया है सफ़ा नंबर 124 पे। अभी हम देखते हैं कि दूसरा सवाल जो है उसको हम कैसे हल करते हैं। दूसरे सवाल में है बिजली के इस्तेमाल की बिना पर ज़ैल में इस्तेमाल किए गए यूनिट्स दर्ज हैं, हलशुदा मिसाल की मदद से बिजली के बिल मुकम्मल कीजिए। अब हमने क्या करना है, बिजली का बिल, ठीक है। इसमें 315 यूनिट्स हैं, ये इस्तेमाल हुए हैं। तो हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या करना है। ये जो मिसाल है उसके मुताबिक पहले तो हम क्या करेंगे कि जो है ये 315 यूनिट्स की कीमत मालूम करनी है। फिर उसके बाद इसमें हमने करना है, ये है सफ़ा नंबर 123 पे। उसके बाद हम इसमें एक्साइज ड्यूटी, वो शामिल करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे टेलीविज़न फीस, और चौथे नंबर पे इनकम टैक्स। चार चीज़ों को हम जमा करेंगे तो फिर हमारा बिल आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है 315 यूनिट्स की कीमत। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 315 यूनिट्स की कीमत, इसमें ये बताया गया कि पहले 100, ये 315 है ना, पहले जो 100 है उसके लिए कीमत है 2.65। तो ये हम 100 को जब देंगे 2.65 से, एक यूनिट की कीमत है 2.65, 265 बन जाएगा। तो पहले 100 की कीमत है 265, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 200 यूनिट्स की कीमत, जो अगले जो 200 यूनिट्स हैं उनकी कीमत है, एक यूनिट की कीमत है 3.64। इसको जब 200 से ज़रब देंगे, 3.64 को 200 से ज़रब देंगे तो बन जाएगा 728। 100 यूनिट की कीमत ये है, 200 यूनिट की कीमत ये है, 300 हो गए, 15 रह गए। अगले जो 15 है वो अगली स्लाइड में चले जाएंगे। 700 यूनिट्स की कीमत है, 700 यूनिट्स की कीमत है अगली जो स्लैब है 6.15 के हिसाब से।
तो पहले 100 इसमें आ गए 265 के हिसाब से, नेक्स्ट 200 जो है वो आगे 265 के हिसाब से, और अगले जो 15 है वो 615 के हिसाब से। तो अभी हम करेंगे ज़रब 15 को 615 के साथ, ये बन जाएगा 92.25। इन तीनों को जमा करेंगे, 265 जमा 728 जमा 92.25, तो ये हो जाएगा 1085.25। ये आ गई है यूनिट्स की जो है कीमत आ गई है 350 यूनिट्स की 1085.25। मैं दोबारा बताता हूँ, पहले 100 जो है वो इस हिसाब से होंगे, 100 को इससे ज़रब दिया तो ये आ गई पहले 100 की कीमत। अगले 200 जो है इस हिसाब से होंगे, इन 200 को इससे ज़रब दिया तो ये आ गया 200 की कीमत। फिर अगले जो 15 है वो तीसरी स्लैब है, 100 200 300, अगली स्लैब में चला जाएगा 700 वाली में, तो ये है 615। तो 15 जो है वो 615 के हिसाब से 15 को 615 से देंगे तो 92.25। तीनों को जमा करेंगे तो 1085.25, यह 315 यूनिट्स की कीमत। अभी जो एक्साइज ड्यूटी है ये हम देखते हैं कि ये किस तरह से उन्होंने की हुई है। यह 1.5% के हिसाब से, यह है 1.5%। अब क्या करेंगे कि ये जो है 1085.25 इसको हमने करना है 1.5% के हिसाब से, इसमें हमने जमा करनी है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कितनी बनती है 1085.25 ज़रब 1.5 ज़रब 1/100, फीसद क्या आता है ज़रब 1/100। अब हम करते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल, 1085.25 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तकसीम 100, या गया 16, एक्साइज ड्यूटी आ गई 16.278, ये एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसके बाद टेलीविज़न की फ़ीस जो है वो 25 रुपये है, यूनिट की कीमत ये है। एक्साइज ड्यूटी 1.5% 16,278 है। टेलीविज़न फीस जो है वो 25 रुपये है, ठीक है। अब हम करेंगे इनकम टैक्स जो है वो है, इनकम टैक्स है 1.6 के हिसाब से 1.6%, ठीक है। तो इस पे हम करते हैं 1.6%, तो वो देखते हैं कि हमारे पास क्या जवाब आता है। ये जो 1.6% है ये हमें लगाना है इसके ऊपर जो यूनिट्स की कीमत है, ठीक है। तो ये होगा 1085.25 ज़रब 1.6%, ये हमने इनकम टैक्स अदा करना है। 1085.25 ज़रब 1.6 ज़रब 1/100, फीसद क्या आता है ज़रब 1/100। अब इसको हम करते हैं कैलकुलेटर से, 1085.25 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइड बाय 100, 17.364 ये आ गई, इनकम टैक्स आ गया। अब जब हम बिजली का बिल बनाएंगे तो उसमें हमने ये वाली रकम जमा ये वाली रकम जमा ये 25 रुपये ये वाली रकम और जमा ये वाली रकम, ये चारों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बिजली का बिल। इसको करते हैं हम 1085.25 प्लस 16.278 प्लस 120 प्लस 17.364, ये बनता है 1238.89, 1238.99 पैसे जो है ये बन रहा है बिजली का बिल। ये था हमारा 5.2 का दूसरा सवाल, और उसका जो है हमने किया, तो ये पीछे जवाब और है लेकिन ये हमारा जो है वो बिल्कुल सही है, हमने मिसाल के मुताबिक किया है। हमने कैसे किया, 315 यूनिट्स थे, पहले 100 यूनिट्स जो है वो 2.65 के हिसाब से, 100 को 2.65 से ज़रब दी, पहले 100 यूनिट्स की कीमत है 265 रुपये।
अगले जो 200 एम की कीमत है 3.64 1 यूनिट की कीमत। 200 को 3.64 से ज़रा दिया तो अगले 200 की कीमत है ये 728। फिर उसके बाद जो अगले 15 यूनिट्स हैं वो इस स्लैब में चले जाते हैं 6.15 के हिसाब से। तो 15 को 6.15 से दिया तो आ गया 92.25। इन तीनों को जमा किया तो हमारे पास आ गया 315 यूनिट्स की कीमत 1085.25। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने जमा करना था 1.5% एक्साइज ड्यूटी। हमने ये जो रकम है इसके ऊपर 1.5% इस तरह से 1085.25 जरा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1/100 इस तरह से हमारे पास आ गई 16.278 एक्साइज ड्यूटी आ गई। फिर इसमें हमने जमा करनी है टेलीविज़न फीस ये 25 रुपये। फिर उसके बाद इनकम टैक्स 1.6% ये इस पर होगा, यूनिट्स की कीमतों पे होगा 1.6%। वो हमने मालूम किया तो आ गया 17.36। तो अब हमने क्या किया कि बिजली का बिल बनाने के लिए यूनिट्स की कीमत जमा एक्साइज ड्यूटी जमा टेलीविज़न फीस जमा इनकम टैक्स 4 चीज़ों को हमने जमा किया तो हमारे पास आ गया 1238.89। ये है आपका बिजली का बिल। बाकी जो है पार्ट वो भी इसी तरह से हैं, तो उनको भी आप इस तरह से हल कर सकते हैं।